सत्यमेव जयते, जय राजस्थान। आज हम बात करेंगे पंचायती चुनाव के ऊपर। जो पंच, सरपंच और प्रधानी जो लड़ना चाह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी भी है और ज़्यादा ही खुशखबरी है, इसलिए इस विषय में बात करेंगे। जानकारी होनी चाहिए, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको जानकारी हो कि पंचायती राज चुनाव में क्या होता है, क्या होना चाहिए, सरकार ने क्या निर्णय करने का विचार किया है और चुनाव आयोग, जो राजस्थान का चुनाव आयोग है, उसने क्या प्रावधान और किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो आगे शेयर करना। तो राजस्थान पंचायत चुनाव में चुनावी जो खर्च सीमा है वो 10% बढ़ाने का विचार निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कर रहा है और बढ़ा भी दिया जाएगा। महंगाई को देखते हुए, अभी की वर्तमान की महंगाई को देखते हुए 10% की बढ़ोतरी करने का विचार किया जा रहा है। ऐसे में पंच, सरपंच और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पहले से कई अधिक खर्च करने की ताकत रखेंगे और उनको 1 महीने के अंदर उसका ब्यौरा भी देना होगा। तो सरपंच प्रत्याशी का चुनाव पहले 50,000 रुपये था, जो बढ़ाकर 5% के हिसाब से 55,000 रुपये किया जा सकता है। मतलब 50 से 55,000 रुपये आप खर्च सरपंच के चुनाव में खर्च कर सकते हो। वही जिला परिषद सदस्य में चुनाव लड़ने के लिए लिमिट 1,65,000 हो सकती है। 2019 में ये बढ़ाया गया था, तो 6 साल बाद वापस 10% बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की खर्च सीमा निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। उम्मीदवार आयोग की ओर से तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, उसका ब्यौरा उसको देना पड़ेगा। ये जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्याशी को परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर, ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी, जो भी सरपंच पंच लड़ रहे हैं उसे सबको जानकारी होती है, लेकिन जो नए लड़ रहे हैं उनके लिए भी जानकारी होनी चाहिए। आप 30 दिन के अंदर अंदर आपका ब्यौरा निर्वाचन आयोग को सौंपना होता है। खर्च और आय का ब्यौरा कि आपने कितना खर्च करा, किस किस में खर्च करा। 10% से बढ़ोतरी पर विचार जो चल रहा है उसके लिए 6 साल बाद बढ़ाने का तैयारी है। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि अगर अपन ये खर्च बल या खर्च का सीमा अगर नहीं बढ़ाई जाएगी तो पंच सरपंच जो दूसरे तरीके अपनाएंगे धन बल का, उसका दुरुपयोग हो सकता है। आशंका है सीमा तय कर देने से इससे प्रत्याशी बेवजह धन खर्च नहीं कर पाएंगे और इसमें पारदर्शिता आएगी। पंचायत चुनाव खर्च सीमा बढ़ाने पर विचार चल रहा है, इसमें 10% ज्यादा या बढ़ोतरी हो सकती है। हम चाहते हैं चुनाव में पारदर्शिता काम हो, धन बल पर रोक लगे। राजेश्वर सिंह अभी वर्तमान राजस्थान चुनाव आयुक्त है, ये इन्होंने ये बोला है। कब कब सीमा में बढ़ोतरी हुई, ये भी हम आपको बताते हैं। पंचायती राज चुनाव 2014 और 2019 में बढ़ोतरी हुई है। जिला परिषद सदस्य 80,000 रुपये था, तो 2019 में 1.5 लाख रुपए खर्च बढ़ाया गया कि इतना वो खर्च कर सकते हैं। पंचायती समिति सदस्य 40,000 से 75,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। सरपंच 20,000 रुपये था 2014 में और 50,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जिसको बढ़ाकर 55,000 करने का या 60,000 करने का आयुक्त विचार कर रहा है। जमानत राशि भी डबल हो सकती है। पंच सरपंचों में जमानत राशि क्या होती है, 10% वोट अगर आप हासिल नहीं कर सकते आपकी जमानत जब्त हो सकती है। जो भी आंकड़ा है 10% वोट आपको हासिल करने होते हैं। अगर 10% अगर आपने हासिल नहीं करा तो आपकी जमानत राशि भी जब्त हो सकती है निर्वाचन आयोग के अनुसार। तो पहले ये सरपंचों में 250 रुपये थी, बढ़ाकर 500 रुपये जमानत राशि किया जाने पर भी विचार किया जा रहे हैं। इसमें SC के लिए छूट दी गई है, जो उनको 250 रुपये ही देने होते हैं। बाकी जनरल के लिए और OBC के लिए 500 रुपये का प्रावधान है। बाकी SC के लिए 250 रुपये जमानत राशि होती है। ये राशि पंचायत मुख्यालय पर नामांकन भरने की तारीख को रिटर्निंग अधिकारी के पास करवानी होती है। अब ये राशि में बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हाँ, अब ये बात करते हैं कि खर्च का अगर ब्यौरा नहीं दिया तो वो उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो सकता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति खर्च का आय ब्यौरा अगर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके लिए उम्मीदवार को चुनावी प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा।
अगर वो नहीं करता है, शपथ पत्र भी, सारे खर्चों को लेकर एक शपथ पत्र भी देना होगा, अगर शपथ पत्र बकाया राशि का प्रतिदिन हिसाब अटैच करना होगा, अगर ये नहीं करता है तो वो जिला निर्वाचन 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब ये खर्चा किस किस में होता है और किस किस में करने का इसमें प्रावधान है, ये भी जान लीजिए। जो सरपंच पंच लड़ना चाह रहे हैं सिस्टम के अनुसार, कानून के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी के मुताबिक अभी सभी तरह के प्रचार में सामग्री, सभाओं की रैलियों में शामिल वाहन, पोस्टर, बैनर, रैलियों का खर्चा, साउंड सिस्टम और अन्य चुनावी गतिविधियों का खर्चा, चाय पानी का खर्चा इनको देना होता है। इसमें आपको ये खर्चा जोड़ सकते हैं। आचार संहिता लगने के बाद शुरू से चुनावी संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर काउंटिंग के अंत तक चुनाव में हुए खर्च रुपए का हिसाब आपको चाय पिलाने से लेकर खाने, व्यवस्था, गाड़ियों का आदि का खर्च आपको चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पहली बार चुनाव कराने की तैयारी चल रही है बजरंग जी सरकार द्वारा। अभी 2026 में जो होने वाला ये पंचायती राज चुनाव को वन स्टेट वन इलेक्शन, मतलब एक ही पूरे प्रदेश में एक ही समय एक ही तारीख को पूरे राजस्थान में चुनाव, पंचायती राज चुनाव होना चाहिए, इस पर विचार किया जा रहा है बजरंग जी सरकार द्वारा। ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो 2026 में चुनाव, फरवरी में चुनाव होने का संकेत दिए हैं। ये किसने दिए? यूडीएच मंत्री जावर सिंह जी खर्रा ने पंचायती राज चुनाव 2026 फरवरी को एक साथ कराए जाने के संकेत दिए हैं। तो तैयार हो जाइए भैया, जिसको पंच सरपंच लड़ना है। और वही प्रधान जो गांव में प्रधानी करते हैं पंचायतों में, तो 1,25,000 खर्च कर सकेंगे प्रधान के चुनाव में। और पंचायत सेक्टर पंचायत 1 लाख और जिला पंचायत सदस्य 2,50,000 कर सकेंगे। वही ग्राम पंचायत सदस्य को मतलब जिसको वार्ड पंच बोलते हैं 10,000 रुपए खर्च करने की अनुमति दी जाने की विचार चल रहा है। विधानसभा चुनाव में भी बढ़ाई गई खर्च सीमा, विधानसभा में भी इसका खर्च बढ़ाया जा चुका है। पहले 2 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 40 लाख रुपए का प्रावधान था कि एक विधायकी लड़ने के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर सकता अपनी विधानसभा में। उसको बढ़ाकर 2018 में 30 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन अब ये वापस 10% से बढ़ाकर 60, 65 या 70 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो 20% की अधिक की बढ़ोतरी ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको आय ब्यौरा, चुनाव का खर्च, ये सभी बताया। आपको वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना। ये नई जानकारी सभी को देना। और नेता उसी को चुनना जो आपकी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति को जानता हो। नेता उसी को चुनना जो भौगोलिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां, परिवेश को जानता हो। बाकी आपको नेता अगर चुन रहे हो, किसी को थोप रहे हो, तो आपका कोई विकास करने वाला नहीं है। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और कैसा लगे बताना। जय श्री राम, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय।